हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 9 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स। तो यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र सरकार ने आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के द्वारा जो है आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू की गई है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है दिल्ली के छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए यह जो है क्लिनिक आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू की गई है। अब इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अब दिल्ली सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल। और अगला जो आपको याद रखना है कि यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? तो मनीष सिसोदिया। और अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ का DLR नंबर कितना है दिल्ली का? तो यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 110703। दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 7 और यहाँ राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 3 सीटें हैं। अगला आपको याद रखना है कि दिल्ली का जो विधानमंडल वो है एक फन्नी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ विधानसभा की कितने सीटें हैं? तो 70 सीटें हैं। अगला आपको याद रखना है कि जो पहला एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था वो कहाँ किया गया था? तो पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। और यदि पूछा जाए कि दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कब किया गया था? तो ये किया गया था 1982 में। दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? तो ये भी दिल्ली में किया गया था। और एक काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में एकमात्र बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया है? तो ये याद रखिएगा कि भारत में एकमात्र बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में किया गया था। कहां किया गया था? तो ये भी दिल्ली में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जो दिल्ली है भारत की राजधानी वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कि दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली के करंट अफेयर से आपको याद रखना है कि हाल ही में जो देश का पहला स्मॉग टावर बनाया गया है वो कहां बनाया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि देश का पहला स्मॉग टावर कहां लगाया गया है? तो ये दिल्ली में ही लगाया गया है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत है। और अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में म्यूजिक बस की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली के द्वारा ही शुरू की गई है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है देश का मेंटर्स एक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो दिल्ली के द्वारा ही किया गया है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है देश का मेंटर्स कार्यक्रम का, वो किसको बनाया गया है? तो वो सोनू सूद को बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट इसे याद रखना है कि देश का मेंटर्स कार्यक्रम के तहत जो भी दिल्ली के छात्र हैं उनको कैरियर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। अगला आपको यह क्या याद रखना है? तो अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा एक श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की गई है, ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में जो पहला सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये कहाँ किया गया है? तो ये भी दिल्ली में किया गया है।
दिल्ली में। और अगला आपको याद रखना है कि 5वां जो अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये भी दिल्ली में ही किया गया है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है दिल्ली के ऐतिहासिक स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए देखो मेरा दिल्ली ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो देखो मेरा दिल्ली ऐप यह अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ई प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए जो भारत का पहला इको पार्क स्थापित किया जाएगा, वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ई प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत का जो पहला इको पार्क स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हाल ही में 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि विश्व स्तर पर महिलाओं के अधिकारों एवं उनकी उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए तो विश्व स्तर पर महिलाओं के अधिकारों एवं उनकी उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो काफी बार यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और खासकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, तो ये आपको याद रखना है कि इसकी थीम थी जनरल इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो इसकी थीम थी। तो जनरल इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो इसकी थीम थी। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 1975 में मनाया गया था। अब यह जो है मार्च माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक मार्च महीने में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं उनके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। तो 1 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है, तो 1 मार्च को बनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को मनाया गया है। और अगला 1 मार्च को ही बनाया गया है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और अगला आपको याद रखना है कि 2 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है, तो 46वां सिविल लेखा दिवस ये बनाया गया है 2 मार्च को। 3 मार्च को 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं। पहला जो हो जाएगा विश्व श्रवण दिवस। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा विश्व वन्यजीव दिवस। और तीसरा जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट डेज वो हो जाएगा विश्व जन्मदिवस दिवस। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज कब बनाया गया है, 3 मार्च को। अगला जो है 4 मार्च को बनाया गया है कर्मचारी प्रशंसा दिवस। ये हर वर्ष जो है 4 मार्च को नहीं बनाया जाता, लेकिन 2022 में ये बनाया गया है 4 मार्च को कर्मचारी प्रशंसा दिवस। यह हर वर्ष मार्च माह के पहले फ्राइडे को बनाया जाता है, जो कि 2022 में इस वर्ष 4 मार्च को बनाया गया। अगला आपको याद रखना है कि 4 मार्च को हर वर्ष बनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिवस। ये भी आपको याद रखना है। 4 मार्च को ही बनाया गया है विश्व मोटापा दिवस। और अगला जो है 7 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है, तो विश्व टेनिस
दिवस ये कब बनाया गया है? तो 7 मार्च को बनाया गया है और अब 8 मार्च को बनाया गया है फाइनली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जो है सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है और हाल ही में ही हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा अपना बजट पेश किया गया है और इस बजट में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जो है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की भी घोषणा की गई है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा। अब हरियाणा राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है और नेक्स्ट याद रखिएगा कि सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में ही स्थित है और यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 20/10/05। यहाँ 20 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकसभा की सीटें 10 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ 5 है। यहाँ का जो विधानमंडल है वो 1 फनी है, यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं और कितनी सीटें हैं? तो 90 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला हेली हब बनाया जाएगा वो कहां बनाया जाएगा? तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा। भारत का पहला जो ग्रेन ATM लगाया गया है ये भी हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया है और 2024 तक हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा राज्य में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हरित स्टोर योजना की शुरुआत की गई है। और हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई है? तो यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो राइट आंसर देगा, हाल ही में ईरान ने अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है और अपना जो पहला नूर जो है यह सैटेलाइट लॉन्च किया था ईरान ने 2020 में अंतरिक्ष में, ये याद रखिएगा। और हाल ही में मार्च 2022 में इसने अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है अंतरिक्ष में, ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान, रियाल यहाँ करेंसी चलती है और इब्राहिम राइफी यहाँ के कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध वॉच लिस्ट फाइड कैपिटलम.AI के अनुसार सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाला देश कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है रूस। आपको पता है कि हाल ही में जो है रूस और यूक्रेन के बीच वार चल रही है और इसी बीच जो है बहुत सारे यूरोपीय देश और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया पर बहुत सारे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और इसी के कारण एक वॉच लिस्ट फाइड कैपिटलम.AI ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है और इसमें यह कहा गया है कि सबसे अधिक जो है विश्व में प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है रशिया। इसके पहले जो था वो था ईरान पर लगभग 3616 प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन हाल ही में जो है रशिया अब टॉप पे पहुंच चुका है, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है ईरान का। अब रशिया जो बना है पहला देश बन गया है सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाला। तो याद रखिएगा कि रशिया की जो राजधानी है वो है मॉस्को और यह जो है यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन और मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ की करेंसी क्या चलती है? तो रूबेल यहाँ की करेंसी चलती है। यह 2 महाद्वीपों में स्थित है, एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है रशिया। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दुनिया का जो है सबसे बड़ा देश है। और एक आपको याद रखना है कि इंदिरा नेवी जो एक्सरसाइज आयोजित की जाती है वो रशिया और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। और याद रखिएगा कि रशिया में जो है भारत
के राजदूत कौन है? तो ये है पवन कपूर जो है रफिया में भारत के राजदूत हैं। इतना आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश एक मेगा अभियान और एक गोल मेज सम्मेलन आयोजित करेगी? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश एक मेगा अभियान और एक गोल मेज सम्मेलन आयोजित करेगी। इस जो गोल मेज सम्मेलन है इसके तहत जो है इसका तो आयोजन अप्रैल 2022 में किया जाएगा गोल मेज सम्मेलन का, और इसके तहत भविष्य में जो कार्यवाही होने वाली है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। और यह एक मेगा अभियान के तहत जो है इसके द्वारा दिल्ली सरकार के द्वारा यह बढ़ावा दिया जाएगा कि जो लोग घर के इस्तेमाल के लिए सब्जियां यूज करते हैं वो घर में ही किस प्रकार से उगा सकते हैं, इसको बढ़ावा दिया जाएगा एक मेगा अभियान के तहत, और यह शुरू करेगी दिल्ली सरकार। नेक्स्ट याद रखिएगा कि युवा उद्यमियों को हाल ही में बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज MSME मिनिस्टर जो है नारायण राणे जी के द्वारा यह जो है उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ शुरू किया जाएगा महिलाओं के लिए। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।